प्रदूषण के चलते कई इलाकों में बहुत बुरा हाल है। ग्रैप 4 की पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हुआ। बढ़ते पोल्यूशन से लोग परेशान हैं। बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सांस लेने में तकलीफ, खासतौर पर सीनियर सिटीजन्स को खासा सफर करना पड़ रहा है। जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे उन्होंने भी निकलना बंद कर दिया है। बेहद हजार्डस सिचुएशन बन गई है। अब जहर घुला हुआ है हवा में और इसी हवा को इनहेल करने को मजबूर तमाम लोग। कई इलाकों में 600 के भी पार है AQI और फिलहाल जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ग्रैप 4 भी लागू कर दिया गया है, लेकिन ग्रैप की जो पहले की 3 स्टेजेस थी वो भी इस पूरे पोल्यूशन को कम करने में कारगर साबित नहीं हुई हैं। आर्टिफिशियल रेन जिसको लेकर क्लाउड सीडिंग भी की गई थी वो भी नाकाम रहा। अब जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए एक बेहद बड़ी समस्या आना खड़ी हुई है, क्योंकि कई लोग सांस लेने में तकलीफ या फिर लाल आंखें यानी कि आंखों में रेडनेस जैसी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। पोल्यूशन से लोग बेहद परेशान हैं और इसी वजह से बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है पोल्यूशन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मास्क लगाने से भी इस पोल्यूशन से निजात नहीं पाया जा सकता, इतना घातक ये पोल्यूशन। वहीं कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर आपके पास बजट अच्छा है तो फिलहाल कम से कम 4 हफ्तों के लिए दिल्ली को छोड़ दें। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक ये पोल्यूशन हो चला है। कई इलाकों में बुरा हाल है। ग्रैप 4 की पाबंदियां अब लग चुकी हैं। 3 स्टेजेस हमने देखे लेकिन कोई भी फायदा उसका देखने को नहीं मिला। फेस्टिव सीजन के बाद से ही विजिबिलिटी बिल्कुल लो हो चुकी है और इसके अलावा धुंध की मोटी परत छाई हुई है। हवा में जहर घुला हुआ है। सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। आंखों में जलन जैसी समस्याएं भी आना खड़ी हुई हैं। घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालांकि तमाम कवायदे हमने देखी, वाटर स्प्रिंकलर्स हो, पानी का छिड़काव हो या फिर उसके अलावा जिस तरीके से 5th क्लास तक के स्कूली बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या अभी बरकरार है और इसका अभी फिलहाल किसी भी सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। और सबसे बड़ी चूक जो देखी जा रही है कि ग्रैप की पाबंदियां लागू होने के बावजूद उसकी देखरेख के लिए कोई भी टीमें तैनात नहीं है, जिसकी वजह से उसका उल्लंघन होता हुआ भी नजर आता है। जैसे कि ग्रैप स्टेज 2 के बाद से ही कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम कहीं भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये साफ बताता है कि कितनी बड़ी चूक जिसकी वजह से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। आइए और जानकारी इसको लेकर ले अनिल चौधरी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, वहां पर ग्रैप स्टेज 4 लागू है, कितना कारगर साबित हो रहा है, कितनी टीमें तैनात हैं उसको इंश्योर करने के लिए? फिलहाल पोल्यूशन का क्या हाल? देखिए, ग्रैप 4 के नियम तो लागू किए गए हैं, पर अब जो है कुछ न कुछ काम जरूर अधिकारियों की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 9 को कनेक्ट करने वाली सड़क पर मौजूद हूँ। आप देखेंगे सुबह 7 बजे का वक्त है और सड़कें जो है गीली हैं, तो उसका असर भी साफ तौर पर अब दिख रहा है। कहीं ना कहीं अधिकारी भी अब टाइट हुए हैं, पर ये जो नियम है, ये जो आदेश अब जो ग्राउंड जीरो पर लोग दिख रहे हैं, जो अधिकारी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही किया जाता तो शायद ये सिचुएशन ना बनती। लोगों की जो अधिकारियों की जो लापरवाही पहले देखी गई थी उसी का ये खामियाजा आज भुगत रहे हैं लोग, जिससे कि पहले से ही इम्प्लीमेंट किया जाता और जो तमाम जो आदेश जो नियम होते हैं, चाहे वो ग्रैप 1 हो या 3rd हो या 4th हो, जो नियम है उनका पालन शुरू से ही किया जाता तो शायद आज इस तरह की सिचुएशन ना बनती। 400 के 30 और पहुंचे हुए हैं आज। AQI की अगर बात करें तो 430 AQI फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। चाहे वो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी की बात करें तो वहां पर 430 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। लोगों का अब दम घुटने लगा है, लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि अब अधिकारियों के द्वारा तमाम चीजें की जा रही हैं। लगातार पानी के छिड़काव जो है गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार जो है कैंपेनिंग चलाई जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा
घर पर रहे, निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कर लें। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब एमएमजी अस्पताल, जो कि गाजियाबाद का सरकारी अस्पताल है, वहां पर अलग से ओपीडी शुरू कर दी गई है, क्योंकि लगातार जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ रही है, जो क्योंकि गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, इस तरीके की परेशानी लेकर जो मरीज हैं वो लगातार अस्पतालों में अब पहुंचने लगे हैं। ऐसे में अब ग्रैब 4 के नियम जब लागू किए गए हैं तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो हरकत में आए हैं, तमाम चीजें करते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। छिड़काव जिस तरीके से मैंने दिखाया, अभी सड़कों पर सड़कें गीली हुई पड़ी हैं, चारों तरफ इसी तरीके का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लगातार जो है सड़कों पर छिड़काव चल रहा है। वहीं जो ट्रैफिक विभाग है, गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस है, उनकी तरफ से टीम गठित की गई है, जो कि BS3 और BS4 के जो वाहन हैं उनको बॉर्डर पर रोक लिया जा रहा है। बिल्कुल। उनको दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है। सख्त कानूनी कार्रवाई जो है अब देखने को मिल रही है, और ऐसे वाहनों को भी चेक कर जब्त किया जा रहा है जो ज्यादा धुआं फैला रहे हैं। वहीं एक टीम और गठित कर दी गई है, अब वो सिर्फ ये काम करेगी, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या कारखाने हैं उनको चेक किया जाएगा, क्या उन कारखानों में क्या नियम का पालन हो रहा है या नहीं। साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी अब नजर बना के रखे हैं। जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से लगातार अब चालानी कार्रवाई जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर भी की जा रही है। यदि कोई एक बार समझाने के बाद फिर भी उसके बावजूद भी लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उस साइट को सील करने का काम भी गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से अब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब युद्ध स्तर पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम किया जा रहा है। अब देखना यही होगा आखिरकार गाजियाबाद जिला प्रशासन और जो तमाम अथॉरिटीज हैं कब तक पोल्यूशन पर कंट्रोल कर पाएंगी। फिलहाल जो लोग हैं इस जहरीली में सांस लेने को बेहद मजबूर है, क्योंकि जो हवा है बिल्कुल भी इनहेल करने लायक नहीं बची है। तो लोगों को खुद भी सतर्क होना होगा। लोग जैसे कि देख रहे हैं आसपास में, यदि स्वीपिंग कर रहे हैं या कहीं कोई झाड़ू लगा रहा है या कोई सफाई कर रहा है तो वहां पर भी खुद भी पानी का छिड़काव करते नहीं, इस तरीके की हिदायत भी लोगों को दी गई है। तो लोगों को अनिल, लेकिन क्या ये कोई ठोस सॉल्यूशन हो सकता है? जिस तरीके से हमने देखा कि ग्रैब के 4 स्टेजेस भी लागू हो चले हैं, उसके बावजूद ये कारगर साबित नहीं हुए हैं। क्या कोई और ठोस सॉल्यूशन की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, यदि अधिकारी सही तरीके से काम करें तो वाकई ही पोल्यूशन पे मुझे लगता है कुछ हद तक तो कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरा, लोग उम्मीद ये भी कर रहे हैं यदि मौसम विभाग थोड़ा सा भी उनकी तरफ से कुछ बताया जाए, यदि कुछ ऐसी कुदरती जो बारिश हो जाए और बारिश हो तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट अभी कुछ ऐसा नहीं है कि बारिश हो जाए। यदि बारिश हुई तो कहीं ना कहीं लोगों को कुदरत की महर जो राहत है वो कहीं ना कहीं मिली तो लोगों जरूर इससे राहत ले पाएंगे। पर जो अधिकारी हैं जमीनी स्तर पर काम करेंगे तो ये सच है कि कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। देखिए, स्टेजेस तो तमाम लागू हुए लेकिन इन पर देखरेख करना भी बेहद जरूरी है। हालांकि ये देखने वाली बात कि ये कितनी निगरानी रखी जाती है। आरजू सेठ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, AQI बेहद ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लोगों की समस्याएं भी बेहद ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इस बार जब नई सरकार बनी थी तो लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि पोल्यूशन एक बेहद बड़ा मुद्दा हमेशा से ही दिल्ली के लिए रहा है, और लोगों को उम्मीद थी कि इस बार जब नई सरकार आएगी तो एटलीस्ट इतना पोल्यूशन एक बार फिर नहीं देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो कोई भी सुधार जो है वो परिस्थितियों में देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल डेटा के जरिए ये जरूर कहा जा रहा है कि पिछले साल जो दिन थे उनमें काफी ज्यादा प्रदूषण था, लेकिन अभी फिलहाल AQI में सुधार देखने को मिला है। लेकिन अभी हालातों की बात करेंगे तो बेहद गंभीर हालात जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि AQI जो है
दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो 400 पहुंच गया है, जो कि अभी तक 400 के नीचे दर्ज किया जा रहा था। वहीं अगर अन्य इलाकों की बात करेंगे तो वहां पर AQI जो है वो 400 और 500 के बीच में दर्ज किया जा रहा है। ITO की बात करेंगे, ITO पे भी 405 AQI जो है वो दर्ज किया गया। इंडिया गेट पर भी 400 के पार AQI जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाएंगे किस तरीके के हालात जो है अब वो यहाँ पर बने हुए देख सकते हैं। किस तरीके से जो धुंध है अब वो देखने को मिल रही है। पूरे ही इंडिया गेट पर एक धुंध की चादर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठंड है, टेम्परेचर भले ही नीचे गया है, लेकिन उसी के साथ ही जो स्मॉग है यानी कि जो प्रदूषण और कोहरे का मिश्रण है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग से आसपास की जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं धुंधले नजर आ रहे हैं। और ये असर जो है प्रदूषण का वो पूरी राजधानी में देखने को मिल रहा है। और अगर बात करेंगे तो प्रयास जो है सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जमीनी स्तर पर बात करें तो फिलहाल ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। और जिसकी वजह से दिल्ली के लोग जो है वो इस जहरीली हवा को लेने के लिए मजबूर है। जी बिल्कुल, वाकई आरजू हालात बेहद बिगड़ते जा रहे हैं और कोई ठोस सोल्यूशन की जरूरत है। हालांकि क्या सोल्यूशन गवर्नमेंट लेकर आती है ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक